सारे बच्चे ध्यान दें, क्लास 10th। आज मैं फिर से एक बार महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड 5 नंबर के अंतर्गत हर एक साल पूछती है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का रहा है ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। मेरे पास समीकरण है x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसे ना हमें ग्राफीय मेथड से बनाना है। और हर साल बिहार बोर्ड ये प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को 5 नंबर के अंतर्गत सेलेक्ट करती है। बस समझ गए? अगर आप लोग इसको बनाने का तरीका समझ जाओगे ना तो 5 नंबर मुट्ठी में है बिहार बोर्ड का। हर साल फिक्स है, इस बार भी पूछेगी बिहार बोर्ड। बात समझ गए ना? तो बस थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण ये है x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरण का मैं कम से कम 2 या 3 हल प्राप्त कर लूंगा। कैसे करूंगा, अब ये प्रश्न आता है तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला इक्वेशन है x + 3y बराबर 6, है ना? इसे मैं लिख सकता हूं x बराबर 6 और +3y इधर आ गया तो -3y। लिख सकता हूं मैं बाबू? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब चलिए, अब इसमें ना y, आप अपने मन से y का वैल्यू कुछ डालिए, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि x का मान जो भी मुझे निकले ना वो नॉर्मली 10 से नीचे हो और कोशिश कीजिएगा कि बट्टा में ना आए। अगर बट्टा में नहीं आएगा ना तो आसानी से आप सवाल बना लोगे। तो ध्यान दो, हम अपने से मन से y बराबर 0 मान डालते हैं। डाल दिया तो x का मान कितना आ गया? 6 - 3 × 0, देन 6 - 0 मतलब 6 आ गया ना। अब आप यहां एक कॉलम बना लो। ध्यान दीजिएगा सब कोई, बहुत ही सुंदर सवाल है क्योंकि सवाल का पावर है 5 नंबर। थोड़ा आप लोग अगर ध्यान दोगे तो 5 नंबर पॉकेट में है। एक्स वाई, तो बाबू देखिए y का मान मैंने 0 दिया, x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया। अब मैं फिर y का मान कुछ डालूंगा तो मान लीजिए y का मान मैंने क्या किया? 1 डाल दिया। y का मान 1 देने पर दे दिया ना, तो x हो गया 6 - 3 × 1 मतलब 6 - 3 मतलब 3। तो अगर x का मान मैं 1 डालता, y का मान 1 डालता हूं तो x का मान मेरा 3 आ रहा है। कम से कम आप 2 मान इसी प्रकार से निकाल लोगे, कम से कम 2 निकाल लिया मैंने। अब चलिए सवाल नंबर 2 पर। 2 नंबर प्रश्न है पुनः मेरा, दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 12। इसे मैं लिख सकता हूं 2x बराबर 12 + 3y, या इसे आप ये भी लिख सकते हो x बराबर, ध्यान देते रहिएगा सब कोई, बहुत ही आसान सवाल है। x बराबर 12 + 3y बट्टा 2। अब आप अपने मन से इसमें x का मान, y का मान डालो। अगर आप y यहां, मान लीजिए y का मान अगर आप यहां 1 डालते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यू मेरा बट्टा में लगभग कोशिश कीजिएगा कि नहीं आए, क्योंकि अगर मान बट्टा में चलाता है ना तो थोड़ा ग्राफ पर उसको दिखाने में कठिनाई होती है। तो हमें तो सबसे पहले मैथ में ना कोई सरल वे खोजना चाहिए, है कि नहीं, ताकि सवाल आसानी से और जल्दी मैं समझ सकूं, ठीक है ना? तो मैं यहां क्या करूंगा, y का मान अगर मैं 2 डालता हूं, y बराबर 2 देने पर, तो x कितना हो रहा है? 12 + 3 × 2 बट्टा 2 हो रहा है। 3 दूना 6, 12 6 18 बट्टा 2 मतलब 9 निकल रहा है। फिर यहां भी आप एक कॉलम बना लो, एक्स वाई। y का मान मैंने कितना डाला है? 2, तो x मेरा कितना निकला है? 9। अब फिर आप क्या करो, y का मान कुछ और डाल दो। अब y बराबर अगर आप 0 डालते हो इसमें भी, तो x कितना हो रहा है? 12 + 3 × 0 बट्टा 2 मतलब
x हो गया 12/2, मतलब 6 हो गया। x 6 और y मेरा कितना 0। इतना काम तो कर लोगे आप लोग। दो दो मान निकालना है दोनों इक्वेशन से। निकाल लिया मैं। अब मैं ग्राफ पेज पर ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ पेज बिल्कुल ऐसा होगा जैसा मैंने बोर्ड पर समझाया है, ऐसा ग्राफ पेज होगा। बात समझ गया ना? तो मैं क्या करूंगा, इसके किसी एक रेखा को फीट की सहायता से सीधा लाइनिंग कर लूंगा। कर लिया। और इसमें से भी एक रेखा ले लूंगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ग्राफ हो गया। इसे मैं O से डिनोट करूंगा, ये मूल बिंदु होता है। बात समझ गए? और ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है ना? इसे एक्स डॉट से डिनोट कीजिए, इसे वाई डॉट से। गौर से देखिए, ये जो वर्गाकार कॉलम है ना, हाले ध्यान दीजिएगा, इस हर एक कॉलम के यहां पर इस पॉइंट सब पर जहां जोड़ है सब कॉलम का, इसको मैं ना अंक से डिनोट कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि वो वर्गाकार जो कॉलम बना है उसके भुजा पर हो, ना कि बीच में हो। ये बताया जाता है बस समान दूरी के लिए ऐसा डिजाइन बनाया गया है, ताकि ये सब समान दूरी पर हो। कर लिया मैंने। अब इस पर मैं अंक बैठाऊंगा। ध्यान से देखते रहिए। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। इधर आप माइनस में लिखोगे, एक्स एक्सिस में -1, -2, -3, ऐसे ही जहां तक जाए। और वाई एक्सिस में अपवर्ड प्लस में होगा, 1, 2, 3, 4, माने ऊपर की ओर प्लस में डालूंगा और नीचे माइनस में जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। हो गया ना? अब देखिए बाबू, पहला समीकरण का पहला बिंदु क्या है? 6,0, यही है ना? अर्थात एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 0। आइए इस एक्स एक्सिस पर 6 खोजिए। ये रहा ना 6, प्लस में है तो, और 0, चूंकि वाई 0 है, तो अगर वाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। ये बिंदु हो गया 6, इसको मैं 6,0 मान लू। मान लिया मैंने। दूसरा बिंदु मेरा कितना है? एक्स में 3 और वाई में 1। तो x आप 3 के सामने, ये +3 है ना, तो प्लस साइन, ये 3 हो गया। और y में 1, देखिए अगर y -1 रहता तो मैं नीचे की ओर यहां आता, लेकिन y मेरा क्या है? +1 है, तो ये हो गया y +1, है ना? देखिए देखिए, मेरा ये जो पेन है, x 3 के सामने है और y 1 के सामने। इस पॉइंट को मैं 3,1 कहूंगा। कह दिया। अब मैं स्केल के सहायता से इस दोनों पॉइंट को मिला करके एक सीधी रेखा खींचूंगा। हो गया? ये सीधी रेखा हो गया। बात समझ गया ना? उसके बाद चलिए इसका नाम दे दीजिए। किस रेखा से बना है? x + 3y = 6। अब यही सेम प्रोसेस में दूसरे इक्वेशन में आऊंगा। पहला है 9,2, y2 x 9। x ये 9 हो गया, ध्यान दीजिए यहां। और y2 देखिए ये हुआ, ध्यान दीजिए, y2 के सामने हम है और x 9 के सामने, ये हो गया 9,2। हो गया। और दूसरा मेरा पॉइंट कितना है? 0,6। वही बात, x 6 y 0, यही पॉइंट हो गया, x 6 y 0। अब इस दोनों को मैं फिर क्या करूंगा? सीध कर दूंगा।
कर दिया। अब देखिए बाबू, ये दोनों रेखा किस बिंदु पर टकराया है? x 6 पर टकराया है, y 0 पर। तो यही हो गया आंसर मेरा इस ग्राफ का, x और y का वैल्यू। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ग्राफ।